ये तो छाँव में रखो एक जगह। हाँ, अगर आप उधर जाएंगे और इधर से लेंगे लाइट बेटर। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो नहीं हूँ। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से। यहाँ पे देखिए, थोड़ा पास आइए ना, इतना दूर दूर क्यों खड़े हो साले। ओके, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है रोबोट बन गया है। इसी मोड में हो रही है, तो वहाँ पर भी ऐसे जाऊँगा। थैंक यू अब सोलो कर लो। हाँ, अरे तो कहाँ गए मैडम? बस एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर देखिए, वीडियो बाय। आप आइए स्टेज नंबर 9। अब जैसे कि आ जाइए मिनाली जी, एक्साइटेड। आप दोनों का भी गाने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। आप तो साथ में हैं। हमने सुना से मेरी मम्मी के साथ पहले आने वाला है। अरे क्या बोल रहे हैं? दोनों के साथ एक गाना पलक के साथ आ रहा है और एक मम्मी के साथ। सनसनी क्या बिजली 2.0। आपका भी सोलो लेना है एक सेकंड। हाँ। क्या बात है, थैंक यू भाई। फोटो खींचते पलक स्टेज में ना? हाँ, स्टेज में। आ जाइए पलक जी। हाँ, ये लाइट बढ़िया लग रही है। यहाँ पर है। ओके, थैंक यू पलक जी। I'll see you in some time. You go inside and see. ट्रेंडिंग बोले सबका ऑलराइट। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन किसी का भाई किसी की जान के लिए ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर के दिन से ही काफी बज़ क्रिएट हुआ है। तो राघव जी बताइए कि 3 दिन से आप इंटरव्यू दे रहे, सेम सवाल सेम जवाब सुन के बोर हो गया? नहीं बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार। इस वक्त के इस पल के मज़े ले रहे हैं। ये फिर पल वापस नहीं आएगा। एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है। मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम 3। तो ये बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता यार। बिल्कुल जी जान लगा देंगे इसमें। ये बहुत मज़ा आ रहा है हमें आप सबके साथ इंटरव्यू करके और फिल्म के बारे में बता के, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल है। और सलमान सर खुद आप लोग के लिए ईदी लेके आ रहे हैं 21 अप्रैल को, ताकि आप सब जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें। सुबह से इनफैक्ट 3 दिन से हम जो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने हमारा सपना एक पूरा हुआ है और अब उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम बड़े दिल लगा के ही सबको आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम थक गए, हम और अभी रात भर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा, और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया। तो हम बहुत ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 21 को ये फिल्म देखिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। तो राघव को आप भाई बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हैं क्या? क्या बनाऊं? भाई बना दे, कुछ भी बना। मैं इतना स्लो हूँ कि आऊँगा राखी पे ही। देखो जान भी बना लोगी तो भाई जान से कम नहीं होते। ओह यार, जो नहीं, भाई को तुमने इनसे पूछ लिया भाई क्या वो स्वयंवर चल रहा है कि भाई को धनुष की तरह रख दोगे? भाई को तो पूछो भाई को जान बनने की। भाई हाँ, मैंने पूछा, मैंने ही पूछ लिया ना, तुझे क्या बनना बता दे, मैं वो बना लेती हूँ। नहीं, वो मेरी बहुत ही प्रोफेशनल को एक्टर है मेरी। और ये बहुत सीखने को मिलता है इन दोनों से ही। छोटे हैं मेरे से लेकिन बहुत सीखने को मिलता है। उसने मुझे एक्शन सिखाया और ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट जो एक्शन की एंट्री है वो सिद्धार्थ की है। अमेजिंग करता है एक्शन। और ये इससे मैं सीखता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेबल लगना है कैमरे के आगे। मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा देखता नहीं, शीशे से ऐसे ही आ जाता हूँ, लेकिन कैमरा प्रेजेंस में प्रेजेंटेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिनेमा कर रहे हैं, कैमरे के आगे आ रहे हैं, तो वो मैं इससे सीखता हूँ। तो बिल्कुल एक तरह से स्वीट। थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करती हूँ तो आप अपनी एक अलग पहचान लेकर आते हैं टेलीविजन में, जैसे पहले
जी जी बिल्कुल। जिम्नास्टिक्स में अशोका में मिले थे हम, बहुत मिले। जिम्नास्टिक्स में भी आपका नाम। बात आपकी करती हूँ, आप डांस में तरीन हो यार, टू गुड। थैंक आप मिस छत्तीसगढ़ उस लेवल से, तीनों जो अलग अलग तरीके से आते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म जब आपको काम करना होता है, कैसे वो आपसी वॉल ब्रेक करने में मदद हुई या कैसे किया आपने? बल्कि बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम सब अपनी डिफरेंट फील्ड से आए। अब हम जब डांस करते थे तो हमें पता था कि बेस्ट कौन है, राघव भाई। तो हम अगर हमें कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती तो हम राघव भाई को दिखाते थे, यार आ रहा है ना, मतलब फील आ रहा है ना, हाँ मस्त कर रहा है। तो ये एक आई थिंक हेल्प हो जाती है, ना कि ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड सेम जैसे कि अभी राघव भाई ने बोला एक्शन को लेके मेरे से, सेम जस्तीपा जी जब होते थे तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे तो वो अपने सजेशंस देते थे कि ये गाने में हम ये भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है ये, जो आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए कैसा रहा है इस साथ काम करना? मैं आई गेस इंडस्ट्री में इन सबसे कम एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मेरे लिए तो हर एक दिन एक जर्नी थी, एक सीखने की जर्नी थी। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई वॉज ब्लेस्ड विद लर्निंग प्रोसीजर। तो हर दिन मैंने इनसे कभी कुछ सीखा, इनसे कभी कुछ सीखा, वेंकटेश सर, सलमान सर, सबसे सीखा। तो मैं अब ऐसा है कि मैं निखर के बाहर आई हूँ और तैयार हूँ फील्ड के लिए। राघव, आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने उत्तराखंड में बहुत सारा काम किया, वो प्यार लेकर जब आप बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, आपको लगता है दुआएं लगी तभी आपको बड़ा पर्दा इतने ओपन हार्टेड भी एक्सेप्ट करते? नहीं यार, मैं कभी भी उस लालच में नहीं की थी वो चीज़। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, दुआएं बिल्कुल ज़रूरी होती हैं। वो मजबूरी थी उस वक्त सबकी, हमारी, कि हमें निकलना पड़ा था घरों से बाहर और ऑन ग्राउंड काम करना पड़ा था मुझे पूरे। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, आप सबको। बहुत बुरा हाल था, मेरे ख्याल से सभी बाहर निकले हुए थे, 17-17, 16-16 साल के बच्चे बच्चियाँ बाहर थे और वो मेरे साथ लगे हुए थे और इतने लाखों लोगों को उन्होंने मदद करी, इतनी तादाद में सिलेंडर्स पहुँचाए, इतनी चीज़ें हुई। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू। और वो दुआएं बिल्कुल मुझे बस मैं खुश रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, मैं ऐसे ही मानता हूँ, लोग खुश रहें। लेकिन हाँ, ये फिल्म अब आप बात कर रहे हैं भाईजान की, आप देखिए ना, देखिए कैसे मिलती है चीज़ें। वो चीज़ मैंने की, सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है जो हेल्प करने के? भाईजान है, सलमान भाई। तो मेरे को कैसे सलमान भाई की फिल्म मिली, तो वो एक तरह से एक ऊपर वाले का मतलब मेहर बरसाई है मुझ पर। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ और अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है खुद को पोस्टर में देख के। सलमान सर के साथ सब लोग हैं पूरे फिल्म में, वैंकी सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो आप अपना शो प्रमोट करने के लिए बिग बॉस में गए थे और आपने अपना शो प्रमोट किया था सलमान खान के साथ स्टेज पर। लेकिन कैसा था आपका फर्स्ट डे ऑन सेट जब आप सलमान खान से मिले? कितना अलग वो फीलिंग था अगर हम कंपेयर करें उस फीलिंग से जो आप शो प्रमोट करने स्टेज पर? आई थिंक हम सब सलमान सर के मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, और तो मुझे लगता है कि जितने भी फ़ैन हैं सब ये फीलिंग रिलेट कर पाएंगे कि हम सबका अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार सलमान सर से मिलने का मौका मिल जाए, उनके साथ एक पिक्चर मिल जाए। कभी कभार बहुत लोगों को पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन मिल लेते हैं तो भी कितने खुश हो जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं वो सेम फीलिंग मेरी भी थी जब मैं अशोका प्रमोट करने गया था। और मैं आया था, मतलब प्रयागराज से आया था, मतलब मेरी तो मतलब मैं ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, ज़्यादा फिल्मों के बारे में नहीं जानता था, बस कुछ ही लोग को जानता था और उनको मैं हमेशा से देखते आया हूँ। उनसे मुझे जब अशोका के टाइम मिलने का मौका मिला, आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि सलमान सर से मिलने का मुझे मौका मिला है। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी, यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखा होता है। एंड आज मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी भी रही है। एंड आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो। राघव, हम देख रहे हैं, जितना हम आपको जानते हैं, हम देखते हैं कि आप हमेशा सबसे हंसी मजाक करते रहते हैं और बोलने में आप कहीं पर भी मतलब थमते नहीं हैं। लेकिन जब से प्रमोशन चल रहा है हम देखते हैं आप कुछ भी बोल रहे हैं, शहनाज के बारे में बोलने जाते हैं और वो लुक देती है और आप अपना पूरा बातचीत ही पलट देते हैं। डरते हैं आप शहनाज से? ये कहाँ देखा आपने लुक? हाँ, क्या कपिल शर्मा में? अच्छा, वो आ गया बाहर? हाँ, कल ही आया कपिल शर्मा शो। नहीं, पता नहीं, ऐसा लुक नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग ना बहुत बड़ा एक टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है। एडिटर हमारे देश में या कहीं सिनेमा में एडिटिंग
इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का या टीवी का। तो कल को अगर मैं किसी को लुक दूँ और वो लुक में वो किसी को भी फलाना को डाल दें, ढिमकाना को डाल दें, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैंने ही लुक दिया है। समझ रहे हैं आप? एडिटिंग से तो पूरी फिल्म बनती है। अच्छी से अच्छी फिल्म खराब हो सकती है और बुरी से बुरी फिल्म ठीक हो सकती है एडिटिंग से। तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है आजकल। तो ज़्यादा एडिटिंग पे ज़्यादा भरोसा मत करो। अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की बात पे शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था मेरा डांस बोला है, मैंने होस्टिंग करी मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ मेरी एक्टिंग बोलेगी। ये सब चीज़ सुर्खियों को उड़ने दो, हम चलते हैं, बढ़ते रहेंगे, है ना। इसके पहले जब भी आपने काम किया अलग अलग तरीके से उनके डायरेक्शन में आपने एंकर भी किया, ऐसे में जब फरहाद जी के साथ काम करते हैं, इज ही अ टफ डायरेक्टर? यार नहीं, फरहाद सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इज़ दी बेस्ट ह्यूमन बीइंग। और ऑन सेट ऑल्सो हम सबकी पहले तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर हमें कुछ पूछना भी होता है ना तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। उनके अंदर वो जब कुछ भी नरेट करते हैं ना, आप बैठे हो, आपको पूरा इतने अच्छे से नरेट करेंगे, इतने अच्छे से करके बताएंगे कि आपको लगेगा आप वो सीन जी रहे हैं जब वो बताएंगे। तो ही इज़ द बेस्ट। एंड ही इज़ दैट वन पर्सन ऑन सेट जिनको आप, ऐसा होता है ना, बहुत लोग खड़े हैं, एक को स्पेशली मन करता है जाके हाई बोलने का, बात करने का, वो है। ही इज़ सो जॉली इन नेचर एंड सो वेलकमिंग कि लगता है, मतलब ही सच अ बिग डायरेक्टर, लाइक hi sir, you can be like whatever you want, but yeah, very fun loving great human. अगर हम गाने की बात करें, यंतम्मा की बात करें, यंतम्मा, how was that experience? Because obviously रामचरण है जो एक fabulous dancer है, आप भी fabulous dancer हैं, लेकिन वो experience के साथ because वहाँ पे अलग स्टाइल है वो डांस। लुंगी के साथ डांस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मतलब जहाँ से हम हैं, मतलब वो लुंगी पहन के, और सलमान भाई ने भी जो मेरी खींची है उसमें, तो वो आप देखा ही आपने वीडियो जिसमें मुझे सिखा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था यार। 200 से ऊपर डांसर्स थे शायद से, बहुत से नहीं, 2000 1000 ऐसे डांसर मैसिव लेवल पे शूट हुआ है। और ऊपर से रामचरण सर और सलमान सर ऐसे साथ में आएंगे तो आधा तो आप वहीं पे मदहोश। तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड सॉन्ग्स है हमारे। और पता है हम लोग जो डांस कर रहे थे वो एक कोरियोग्राफी थी, मानते हैं, बट जब हम लोग डांस करते थे ना, तो जब ऐसे नहीं कोई गाना बजता और आप बिंदास नाचते हो, एकदम जैसे सेलिब्रेशन होता है, तो हम लोग लिटरली वहाँ पे नाच वैसे ही रहते बिंदास। आप मेकिंग देखिए, आपको मेकिंग में समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं कर रहे थे, जो हमें बताया कि हम वही कर रहे हैं, हम लोग फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। और मेकिंग छोड़िए, आप पोस्टर ही देखिए हमारा, मैंने लुंगी कैसे संभाली हुई पैर के ऊपर करके। अगर आप देखेंगे बाद में आपको दिखाएंगे, आप तो देखना। लुंगी तो वही है, मुश्किल था उसमें, लेकिन मज़ा आया। हवादार लुंगी। आपकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की अगर मैं बात करती हूँ, आप अपने भाइयों की बात बताइए। एक्चुअल भाई के साथ आपके रब्बो कैसी है, आपके कजिन्स के साथ आपकी? मेरे बड़े भाई, सगा भाई है, और मेरे सबसे अच्छी रेपो पूरी फैमिली में मेरे भाई के साथ है। मुझे सबसे ज़्यादा वो समझता है यार, आई लव हिम। और मैं सबसे आई थिंक ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई को करता हूँ। और वो भी फिल्म मेकर है, वो थोड़ी फेस्टिवल्स वाली फिल्म बनाता है। अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल गई थी, फिर इधर धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में जीती अवार्ड। तो वैसा फिल्म मेकर है, बहुत ही। क्या बात है। हाँ, एंड माइनस तो काफ़ी चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिलती हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि इससे सीखता हूँ। छोटों से आप ज़्यादा सीखते हो आजकल, बड़ों से नहीं सीखते, छोटों से बहुत सीखने लगे। इनको जो पता है, मेरे को ऐसा लगता है ये गुरु है सब। मेरा भी जो छोटा भाई है वो मुझे कभी कभी लगता है मुझसे ज़्यादा ठहराव है उसमें, बहुत मैच्योर है मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, दीदी काम डाउन, इट्स ओके, यू नो, आप ऐसे, आई एम लाइक I'm embarrassed but you're right. So it's like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने ना छोटा होके बड़े भाई का काम किया है, क्योंकि आप एज एन एक्टर आपको बहुत सारे फेजेस होते हैं आपके, इमोशनल भी, और तो उसने मुझे बहुत एक मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि वो ही इज़ ऑल्सो डूइंग कॉलेज इन मुंबई ओनली। तो उसने बहुत संभाला है मुझे, बहुत साथ दिया है, एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है। तो आई एम रियली लकी। और एक बड़ी चीज़ उसने मेरे भाई ने और कर दी, जिससे मुझे पूरे परिवार मुझे गालियाँ देता है। उसने शादी पहले कर ली मुझसे और छोटा है मुझसे, तो ये तो बड़ा वो हो गया ना, बड़ा भाई है, घर पे बड़ों की शादी पहले बैठा है, छोटे ने शादी कर ली, देख उसे। और दूसरी बात है, जो वाइफ है वो IPS है। हाँ, तो अब और वो
प्रेशर। तो अब मुझे लगता है मुझे भाई के साथ फार्म पे रहना है नहीं ऐसा कुछ सीन। आप मतलब ये फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी कुछ प्लानिंग शादी का एक सवाल है ये फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी शादी की कुछ प्लानिंग? नहीं मैं काम बहुत है यार, मैं अभी डबल शिफ्ट मार रहा हूँ। अच्छा। दूसरी फिल्म भी शूट कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो अब कैसे मैं नहीं अभी नहीं, अभी काम पे फोकस बड़ी। हाँ जी 2 साल क्या चीज़? नहीं ये कोई नहीं शादी की, ये कोई नहीं बता पाया है ये कोई नहीं बता पाया है कि शादी कब होगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये तो ऊपर से लिखा आता है ना। ये एक लौते हैं जो आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं। यार पंडित बन के आओगे इतने क्यों वो है? तो जैसा कि मैम ने भाई के लिए पूछा था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, माई ब्रदर इज़ लाइक माई फादर। और अगर फिल्म से कहें तो यस ही इज़ माई रियल भाई जान जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, और कोई भी मेरी छोटी बड़ी तकलीफ़ कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो, आई ऑलवेज गो टू हिम, आस्क हिम, और मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गाइड वही करते हैं। आपने जैसे कि अपने छोटे भाइयों का एक्सपीरियंस तो बता दिया, मेगास्टार सलमान खान के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी उनकी क्वालिटी थी जो आपको पसंद आई और थ्रू आउट योर करियर आप उसके उस क्वालिटी को इस्तेमाल करना चाहिए? उनकी सादगी। वो इतने बड़े स्टार हैं अभी, हाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं वो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, पूरे हैदराबाद के शेड्यूल में मैंने उन्हें कभी भी धूप में छाता इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो धूप में बैठते हैं और नेचर को प्यार करते हैं, वो फार्म में नंगे पैर घूमते हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे, सादगी, वो मुझे बरकरार रखनी, चाहे मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ लाइफ में। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डिफ़ाइन करती है कि वाई ही इज़ एट द प्लेस ही इज़, वो उनका हार्ड वर्क। और कुछ भी हो जाए, मतलब पूरे दिन में, जैसे कि सिद्धार्थ ने भी बोला अपने इंटरव्यूज़ में, वो वर्कआउट करना नहीं, मतलब ही वोंट लीव इट। वो दिन भर इस फिल्म के लिए ऐसे लगे थे जैसे उनका एक हमारा एक बच्चा होता है कि नहीं ये कैसे वो कैसे। सो उनकी जो मेहनत है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हर एक छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ में इस फिल्म में, वो डिफ़ाइन करता है कि उन्होंने जो एक्सेलेंस है उनमें और जो अभी वो है वो क्यों है, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। मैंने एक जो चीज़ सीखी है सलमान सर से, वो मैंने मतलब पर्सनली ऑब्जर्व किया उन्हें, कि लोग अकेले चलना अकेले बढ़ना सब कर लेते हैं, लेकिन सबको साथ लेके बढ़ना, सबको साथ लेके चलना, वो सलमान सर करते हैं। और वो चीज़ मैंने उनसे, मतलब वो मैंने सेल्फ ऑब्जर्व करके उस चीज़ सीखी। वो कैसे सेट पे पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे, सबका ध्यान देते थे, और मतलब ही इज़ अ डिफरेंट गाय, लाइक जेन्युइनली। आज वो जो हैं इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, हार्ड वर्क, और ये जो मैंने आपको बताया उस वजह से। और ये फिल्म भी आपको वो बॉन्ड दिखाएगी, सबको साथ लेके चलने की बॉन्ड, फैमिली इम्पोर्टेंस और कल्चर, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, हिंदुस्तानी फिल्म है। तो आप सब ज़रूर जाके देखें किसी का भाई किसी की जान। हेलो। किसी का भाई किसी की जान बहुत ही बस क्रिएट हुआ है, जब से ट्रेलर आया है। आपको बताइए कितने एक्साइटेड किसी का भाई किसी की जान के लिए? हम बेहद एक्साइटेड हैं किसी का भाई किसी की जान के लिए। ऑल्सो हैपेंस टू बी कि हम मूवी में भी हैं, हम इसलिए भी एक्साइटेड हैं। पर अगर हम नहीं भी होते तो भी हम एक्साइटेड होते, क्योंकि ट्रूली द ट्रेलर इज़ सो गुड। और इट्स सलमान सर फिल्म आफ्टर 4 years थिएटर्स में, तो आई थिंक पूरा देश ही एक्साइटेड है, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जी मैम, वैसे तो बोल दिया सब कुछ, बट ये पहली बार मौका मिला सलमान सर के साथ काम करने का। और कोई भी फिल्म हो, जब भी फिल्म आनी होती है तो एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, क्योंकि उस टाइम आपका काम लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों ने देखना होता है आपका किया हुआ काम, और इतने टाइम की मेहनत है, अभी जाके रिलीज़ हो रही है। तो आप देख के आइए और अच्छी चीज़ें बताइए हमारी फिल्म के बारे में हमें। ट्रेलर में तो हमने आपको देखा है और बहुत सारे वीडियो में हमने आपको देखा है, काफ़ी आपको सो इस किसी का भाई किसी की जान में किस अंदाज में आप लोग दिखाई देने वाले हैं, किस अवतार में दिखाई देने वाले हैं, किस कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं? आई थिंक मुस्कान बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है मुझसे। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा फ़न है, बट मो जैसे से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं बताऊँ? बताएगी। ओके, सो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस फिल्म में मैं पहली बार
इतने मतलब टाइम से मैंने कभी किया ही नहीं था, इतने टाइम से कभी किया ही नहीं था। एक्शन कर रहा हूँ और पहली बार एक्शन करते हुए देखेंगे मुझे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ और था। बहुत अच्छा एक्शन किया है। और पहली बार कर रहा था तो बहुत डरा हुआ था, बट जब एक आधा दिन निकला तो मतलब इतना मज़ा है कि मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी कोई नेक्स्ट फिल्म भी कोई एक्शन वाली मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे एक्शन करने में किस बात का ज़्यादा डर लग रहा था, एक्शन करने का या सलमान के सामने एक्शन करने का? ओह भाई, दोनों चीज़ें थी। सलमान भाई मतलब पहले तो मुझे ये था, क्योंकि एक किस्सा ऐसे ही है कि जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि स्क्रिप्ट है तो मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं डायलॉग याद कर लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ये था कि सलमान सर के सामने जाना है और डायलॉग अच्छे से याद हो जाए। तो मुझे बोले स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो बोले सेट पे आओ, वहाँ पे बताएंगे क्या करना है। तो मैं सेट पे गया, वहाँ पे एक्शन शूट हो रहा था मेरे पहले दिन ही। तो वो उस चीज़ की वजह से मैं, क्योंकि पहला दिन हमेशा कोई भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा दिल में ऐसा चलता है कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा हो जाए, पहला दिन है, तो वो चीज़ ज़रूर थी। बट जब पहले दिन थोड़ा किया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार हाँ ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और जब भी कोई डिफरेंट चीज़ करने को मिलती है तो थोड़ा खुद को भी ऐसे होता है कि ये करना है, तो करेंगे तो वो एक अलग सी एक बूस्ट देके जाती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देके जाती है कि अगर ये किया है तो आगे भी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सलमान सर जो भी उनको जानते हैं कि ऐसे टाइप के इंसान है कि वो एक इंसान को बहुत अच्छे से परख सकते हैं। तो उनको पता चल जाता है जब कोई नाटक कर रहा है या कोई एक्टिंग कर रहा है इम्प्रेस करने की, उनको सब पता चल जाता है। तो अगर मैं कुछ करती ना उनको इम्प्रेस करने के लिए, तो आई थिंक उनको मुझसे नफरत होती। उनको बस वो लोग पसंद है जो बस अपने जैसे वो हैं, जो बस अपने दिल से सोचते हैं और अपने दिल से बोलते हैं और अपने दिल से जीते हैं। इतनी दुनिया को मिले हुए हैं, वो इतने लोगों को मिल चुके हैं अभी तक, तो इतना मिलने के बाद तो मुझे लगता है वैसे ही बंदे को पता चल जाता है कौन दिल से है, कौन दिमाग से, कौन बन रहा है, तो मतलब पता चल जाता है। वैसे ही वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं सबको बैठ के, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे आप भी पंजाबी फिल्म्स में अच्छा खासा पकड़ जी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्यार है। जब यहाँ पर आते हैं तो शहनाज मिल जाते हैं, जिनके साथ पंजाबी गला भी कर सकते हो। हाँ जी, कितना कंफर्ट होता है ये मुझे बहुत लोग बोलते थे पहले, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ, तो जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी, जब कोई ना कोई ऐसे मिलता था वो हमेशा मुझे ये बोलते कि यार पाजी बड़ा चंगा होया तुसीं मिल गए, पंजाबी च गल करन नूं मिलू, नहीं वरना सानू पंजाबी च गल करन नूं नहीं मिलती हैगी। सो शहनाज के साथ भी मेरा ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सेट पे हमारी पंजाबी ही चलती थी, मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कई बार मेरा ये है कि अगर आगे से कोई हिंदी में बात करे तो हिंदी निकलती है, अगर आगे से किसी ने पंजाबी बोल दी तो पंजाबी तो ऐसे निकलती है कि साथ ये भूल जाते हैं कि साथ में कोई समझने वाला कि इसको अच्छा दोबारा तो मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहा था मैं। तो ये चीज़ है। और शहनाज के साथ ये बहुत अच्छा रहा कि हम पंजाबी में बहुत सारी बातें कर सकते थे वहाँ सेट पे। तो दोनों के सेट में कोई अंतर नजर आता है सिवाय भाषा के? पंजाब और यहाँ के, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जब आप शूट करते हैं, देखो वहाँ की इंडस्ट्री अभी तो मैं नई तो नहीं बोलूँगा, अभी तो बहुत टाइम होगा, बट ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। वो वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, उनके लिए फ़िल्म बनाई जाती है। और यही है कि अभी टाइम जैसे जैसे टाइम जाएगा तो इंडस्ट्री बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत नए नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले। बॉलीवुड पुरानी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बजट होते हैं और एक चीज़ को आप बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, और जहाँ पे सिर्फ पैसे के साथ ही बड़ा दिखाया जा सकता है, वहाँ पे थोड़ा ऐसे है कि कॉन्सेप्ट ऐसे लिए जाते हैं जिसमें उनको थोड़ा ऐसे रहता है कि इससे रिकवरी भी हो जाए, पैसे भी पूरे हो जाएं। तो बट ये है कि अभी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे पंजाबी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, ऑडियंस भी बढ़ रही है, अभी बाहर के लोगों ने भी, पंजाब के बाहर भी पंजाबी फिल्में लगनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है पंजाबी इंडस्ट्री का। अगर आपसे जानना चाहती हूँ, सलमान की कौन सी फिल्म जो आपको बहुत इवन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, और जब वो सामने आते हैं फिल्म के सेट पर आते हैं, could you relate to use the same one? I don't think सलमान सर इज़ लाइक उनके कोई भी कैरेक्टर की तरह नहीं है वो। आई थिंक इसलिए अगर आपको लगता है कि सलमान सर 100 आउट ऑफ 100 है इन एक्टिंग, जब आप उनको सच में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा है कि वो कैसे हैं बिग बॉस में, वो सब उनका कोई कैरेक्टर वैसे नहीं होता है। तो आई थिंक वो बहुत ही लाइक
अगर आपको लगता है वो 100 एक्टर हैं तो वो 300 एक्टर हैं, क्योंकि ये जो जो वो बबली पर्सनैलिटी एंड ऑल, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ अ वेरी मतलब स्टोइक, एकदम काम, कंपोज्ड, वन वर्ड, मोनोसिलेबिक, एक वर्ड इम्पैक्टफुल होगा, काइंड ऑफ अ पर्सन। पर नहीं, पर उनका एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक ही इज़ द क्यूटेस्ट एंड द मोस्ट इनोसेंट इन मैंने प्यार किया, तो आई मीन आई वुड डाई टू सी सलमान सर लाइक दैट अगेन, बट आई थिंक आई हैव टू पे क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी कि सलमान सर, आई टेल सलमान, आई मीन एक बार मैं जब बिग बॉस में गई थी, मैंने उनको बोला था उईमा बोलो फॉर माई ओन किक, और उन्हें बोला था उईमा, बट आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट ही एवर कम टू बीइंग लाइक हिज ओल्ड सेल्फ अगेन, बिकॉज ही इज इवॉल्व्ड इनटू द मेगा स्टार दैट ही इज टुडे। तब वो बहुत यंग भी थे, तो बट या दोज आर माय फेवरेट मूवीज। भगवान करे ऐसा हो जाए, आई मीन बेबी आप उनके ऑपोजिट हो जाए, ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ऐसा लगता है कि यू वांट टू डू इट ऑपोजिट सलमान, मन की इच्छा है? मैं सलमान सर को नो, सलमान सर इज़ लाइक आई डोंट, इट्स लाइक if somebody asks you कि would you want to, it's like I see him with so much respect, मैं imagine ही नहीं कर सकती being opposite him, that's crazy to my brain। जैसे हमने देखा है कि इसमें ह्यूज स्टार कास्ट है, तो ऐसा काम करते हो कैसा कभी आपको ऐसा लगा कि यार सिद्धार्थ का मेरे को रोल मिलना चाहिए था, या फिर राघव का भी कैरेक्टर अच्छे से कर लेता, या फिर मतलब आपको ऐसा भी लगा कि बिना का कैरेक्टर में अच्छे से कर सकती थी ऐसा? मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर दे भी नहीं रही हूँ, ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने हम सबको हैंड पिक करके चूज़ किया था अकॉर्डिंग टू आर पर्टिकुलर कैरेक्टर, और जस्सी का कैरेक्टर सिर्फ जस्सी निभा सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में जस्सी था जब उन्होंने कैरेक्टर के बारे में सोचा, उनके दिमाग में शहनाज थी जब शहनाज कास्ट हुई, उनके दिमाग में मैं थी जब मैं कास्ट हुई, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कास्टिंग हुई है, इससे हम एक दूसरे का रोल नहीं निभा पाते। और इसमें स्पेशली उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आपको कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने की बी योरसेल्फ, जो आप हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं और शहनाज पंजाब से हैं, तो हमारी हिंदी में थोड़ा बहुत पंजाबी टच आ जाता है कभी कभी, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे चलेगा, क्योंकि वो एक, मैं यहाँ पे रिवील तो नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही रहो कि जैसे आप हो, तो मतलब अच्छा, बस 4 दिन में पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम बचा है अभी। जैसे आप डेब्यू कर रहे हैं मेगा स्टार सलमान खान के साथ, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनकी आपको पसंद आई है काम करते हो कि जो आप क्वालिटीज आपके करियर के साथ हमेशा रखना चाहिए? आप बोलो कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें पसंद नहीं आई है? हमने सिर्फ एक कॉन्समेट प्रोफेशनल देखा है जो टाइम पे आता है, हम सब के पहले आता है, इवन दो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो ही इज़ बॉलीवुड, और वो फिर भी हम सबसे जल्दी आते हैं, वो तभी भी आता है जिस दिन उनके शॉट्स नहीं होते थे। यू कुड से कि वो प्रोड्यूसर इसलिए आता है, पर नहीं, वो इसलिए आता है ये देखने की क्या काम हो रहा है, बच्चों को कोई हेल्प चाहिए, वो इस प्रकार के इंसान है। उनको डेंगी होता है, लोगों को लगता है हफ्ते 2 हफ्ते तैयार रेडी होने के लिए, सेट पे आने के लिए मेंटली प्रिपेयर, वो 3 दिन में सेट पे आते थे और आके काम करते थे, आके एक्शन शूट करते थे, ऐसा आई मीन ये सारी चीज़ें हर किसी के जहन में रहनी चाहिए उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर उनको स्टार बनना है तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मामा ने फिल्म देखी आपके, क्या हमको कुछ दिखाए, कुछ पार्ट्स? उन्होंने थोड़ी बहुत देखी है, पर मम्मी को एक्चुअली थिएटर्स का इंतज़ार है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टार बन के भी इतना ग्राउंडेड रहना, और दूसरी चीज़ जितना प्यार वो अपनी फैमिली को करते हैं, वो बहुत ही, फैमिली को भी और दूसरे लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे उन्होंने हमें रखा, मतलब उनको पता है कि सामने वाले बंदे को कैसे ट्रीट करना है, तो वो चीज़ मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ जैसे उन्होंने मुझे रखा फिल्म के दौरान। और जितने मतलब इतना बड़ा आपका स्टारडम हो, इतने लोग आपको आइडल मानते हो, इतने लोग प्यार करते हो, और फिर भी आप इतने हम्बल होके, और जैसे मैंने सबको जाके ये बात बताई कि मुझे ये था कि सलमान सर सेट पे आएंगे, तो मतलब ऐसे हुआ सलमान सर सेट पे आए, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, शॉर्ट्स पहना हुआ, चप्पल पहनी हुई पैरों में, और वो सेट पे आ रहे हैं। और आपको पता है वो इतने हम्बल हैं, वो अपने लाइक यू थिंक वो इतने बड़े स्टार हैं, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है, उनके कभी कभी जूतों में भी होल होते हैं, वो चेंज नहीं करते। उनके जूते लेदर शूज़ जो हमेशा पहन के रखते हैं, वो फटे हुए हैं, और वो पहन के वो शूट भी कर देते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इसमें फील करता हूँ, मैं इसलिए इसको पहनता हूँ, मतलब ऐसे भी है।